हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की बात करें तो ज़रूर कहना चाहूँगा इससे पहले कि आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि बाजार में हम लोग को गजब की तेज़ी यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिली है। अलग अलग रीजंस हम लोग को देखने को मिले। एंड इसमें से अगर हम लोग बात करें, देखिए बाजार में जो तेज़ी है बहुत सारे रीजन है। उसमें से अगर देखा जाए वन ऑफ द रीज़न, यस वन ऑफ द रीज़न आप इसको भी यहाँ पे बोल सकते हो। एक डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है। एंड इससे रिलेटेड मैं कोई ये फर्स्ट टाइम वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इससे पहले भी मैं ऐसा वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। बट वापस आप लोगों को पता है ये डेटा अपडेट होते रहता है। एंड यहाँ पे हम लोग को पूरे साल का डेटा अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 21 खत्म हो चुका है, मार्च जैसे ही खत्म होता है तो जो भी डेटा सामने यहाँ पे आया है वो एक्सचेंजेस की ओर से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उससे हम लोग को अंदाज़ा आ जाता है कि कहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस वहाँ पे ज़्यादा इनकम, जहाँ पे ज़्यादा इनकम वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट, एंड जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी आ जाएगी। इसी से रिलेटेड एक डेटा है जो कि मैं आपके सामने अभी यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एक आर्टिकल के ऊपर। एंड ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई रिपोर्ट्स के जरिए नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द BSE डेटा, उन्होंने ये डेटा यहाँ पे पेश किया है। किससे रिलेटेड है तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल ईयर 21 मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 पूरे ये 12 महीने का ये जो डेटा है वहाँ पे एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। एंड वो है दोस्तों ब्रोकरेज से रिलेटेड। यस दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो डीमैट अकाउंट आप लोगों ने सुना होगा। एंड नए डीमैट अकाउंट कुछ ज़्यादा ही खोले जा चुके हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे जो डेटा सामने आ चुका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से, दोस्तों 13 लाख एवरेज यहाँ पे बात की जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख डीमैट अकाउंट, नए डीमैट अकाउंट एवरी मंथ यहाँ पे हम लोगों को लास्ट अप्रैल से यहाँ पे खुलते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 13 लाख डीमैट अकाउंट पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे साल की नहीं। मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड यहाँ पे भी बताया जा चुका है ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। रिकॉर्ड हो चुका है दोस्तों लगभग 7 करोड़ के आसपास, यह 7 करोड़ के आसपास पूरे एक साल की अगर हम लोग बात करें 7 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इंडियन मार्केट में एंटर हो चुके हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा ना कि एक वन ऑफ द रीज़न भी है जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। हालांकि अभी ये भी एक मतलब हम कह सकते हैं आगे ये कितना कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका ज़्यादा फोकस ट्रेडिंग की ओर ज़्यादा होता है ना कि इन्वेस्टर। क्योंकि अगर मैं अपनी भी बात करूँ ऑब्वियसली हम ज़्यादा फटाफट पैसा कमाना चाहते हैं एंड इंट्राडे की ओर ज़्यादा फोकस रहता है। एंड आपको पता है यहाँ पे मार्जिन से रिलेटेड इश्यूज़ सितंबर से तो 100% की बातें चल रही है, राइट। वो सारी चीज़ें आगे पीछे होती रहेंगी। बट जैसे ही ये सारी चीज़ें अगर मार्जिन हट जाता है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 7 करोड़ इतने ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुले गए सिर्फ इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। दोस्तों उसी के साथ साथ कुछ और भी डेटा यहाँ पे आ चुका है। मतलब स्टेट वाइज यहाँ पे डेटा आ चुका है। अगर हम लोग बात करें जो भी डीमैट अकाउंट्स यहाँ पे खोले जा चुके हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैक्सिमम हम लोगों को फ्रॉम महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ फ्रॉम गुजरात ऑल्सो आप देख सकते हैं गुजरात में लगभग 86 लाख नए अकाउंट्स यहाँ पे खुले जा चुके हैं। हम लोग कह सकते हैं नए इन्वेस्टर यहाँ पे ऐसा बोला जाता है एंटर किए जा चुके हैं, जो कि अगर हम लोग बात करें 31 मई तक का डेटा ये यहाँ पे लिया जा चुका है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला 31 मार्च नहीं, यहाँ पे आप मई भी कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा हम लोग कह सकते हैं और 2 महीने यहाँ पे जोड़कर आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट वाइज महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नंबर 3 पे यहाँ पे यूपी का नंबर आता है जहाँ पे लगभग 52,30,000 इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं इन्वेस्टर यहाँ पे बाज़ार में एंटर कर चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु से लगभग 42 लाख के आसपास यहाँ पे अकाउंट खोले जा चुके हैं। उसी के साथ साथ उन्हीं के नेबर्स की अगर हम लोग बात करें कर्नाटका, उनके इधर भी लगभग 42 लाख, मतलब आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अलग अलग स्टेट वाइज बात करें तो बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख नंबर 6 पे उनका नंबर आता है। देन दिल्ली में 37, आंध्रा में 36, राजस्थान अप्रॉक्सीमेटली 35, MP हरियाणा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तेलंगाना, केरला, पंजाब, राइट सारी जगह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आखिरी कौन सा है तो बिहार की भी अगर हम लोग बात करें तो 16 लाख के आसपास इतने सारे डीमैट्स अकाउंट हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं एक साल की अगर हम लोग बात करें अप्रॉक्सीमेटली तो।
सो दोस्तों बताने का मेन मकसद यहाँ पे क्या है, तो डीमैट अकाउंट्स की ज़बरदस्त ओपनिंग यहाँ पे हो चुकी है, राइट। एंड इसके चलते देखिए मार्केट में अगर आपको आना है, इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, एफएनओ करो, लॉन्ग टर्म करो, शॉर्ट टर्म करो, कुछ भी करो, तो आपको पता है डीमैट अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इसके बदौलत अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली अच्छी बात है कि 7 CR इतने नए अकाउंट्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं 1 साल की अगर बात करें। एंड इसका फ़ायदा ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर कंपनीज़ को तो यहाँ पे होगा ही, अलग अलग टाइप के सेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सो यूजुअली लोगों के जो दिमाग में आएगा कि इसका फ़ायदा किसको होगा, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ब्रोकर्स को होगा, जो कि सही भी है ऑब्वियसली। डीमैट अकाउंट्स मतलब इन्हीं का है, तो ये बिजनेस है, तो एंजल ब्रोकिंग को इसका फ़ायदा हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो 5 पैसा, इन्हीं को भी फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल ये भी बहुत बड़ा ब्रोकर है, आप सभी लोगों को पता है। ICICI सिक्योरिटीज़, उसी के साथ साथ ये बहुत लंबी लिस्ट है, राइट। ये कोई 3-4 लोगों के नाम नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है। उसी के साथ साथ बैंकिंग ब्रोकर भी रहते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये तो हो गए एक कॉमन चीज़। आप लोगों को ये नहीं पता 7 CR जो ओपन हुए हैं इसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट ब्रोकर्स ही रहेंगे, उसमें से बहुत सारे लिस्ट भी नहीं हो चुके हैं, राइट। सो ये 7 CR की अगर हम लोग बात करें, बाइफर्केशन हम कह नहीं सकते कि कहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे डीमैट अकाउंट कहाँ पे ज़्यादा खोले जा चुके हैं। पर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि हम लोग कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी ऐसी है जिसको इसका फ़ायदा डायरेक्टली होगा। यस दोस्तों, एक पर्टिकुलर कंपनी, मतलब अगर आप शेयर्स खरीदते हो या फिर बेचते हो, आप लोगों को पता है जहाँ से आप लोगों को मैसेज भी आता है, यस एग्जैक्टली डिपॉजिटरीज। एंड दोस्तों इसी का फ़ायदा अगर किसी को सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो है डिपॉजिटरीज, जिसमें से एक लिस्टेड है CDSL। और ये मैं वीडियो इससे पहले भी बना चुका हूँ, मैंने इससे पहले भी ये वीडियो बनाया था कि मार्केट में जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है उसमें से भी एक बड़ा रीज़न ये है कि नए डीमैट्स अकाउंट रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट। सो CDSL की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि इन्हीं के पास हमारे शेयर्स भी यहाँ पे रहते हैं, सारा नोटिंग इन्हीं के पास रहता है। पहले फिजिकल फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलता था, अभी तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है। एंड जैसे मैंने कहा कि आपके पास डीमैट किसका भी हो, राइट, NSDL एंड CDSL इन्हीं से आप लोगों का यहाँ पे रिश्ता जुड़ा होगा, राइट। तो अल्टीमेटली CDSL को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो इस शेयर में गजब की तेज़ी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आगे भी फ्यूचर में ये कंपनी इसी तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दे सकती है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि CDSL की ओर भी आप लोग ज़बरदस्त यहाँ पे फोकस रख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये भी एक मोनोपोली टाइप का ही बिजनेस यहाँ पे कर रही है। डिपॉजिटरीज की बात करें, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी 2 ही है एंड उसमें से एक ही हम लोग को यहाँ पे बाजार में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए CDSL की ओर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे CDSL की 4 जून, सो 38% के आसपास हम लोग को डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और भी कुछ पैरामीटर्स है जो कि हम लोग चेक करेंगे, खास करके बैलेंस शीट अगर आप देखोगे 300, 400, 465 करोड़ के रिजर्व्स है। देन कर्जे की बात करें तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे कर्जा नहीं है, राइट। शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, देन अगर हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे जाते हैं, कैश की बात कर लेते हैं तो 17 लगभग 20-25 करोड़ के आसपास का कैश है, राइट। एक देखा जाए तो एक इनको बिजनेस का एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है। जितना इंडिया आगे ग्रो करेगा, राइट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आने वाले नेक्स्ट 10 से 15 साल, राइट, ये जो जनरेशन है बहुत सारे लोग एंटर कर चुके हैं बाजार की, ये वाली या फिर जो पिछली वाली 2000 वाली भी जो जनरेशन है, राइट, ऑब्वियसली वो आने वाले समय में जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन रहेगी वहाँ पे तो मुझे लगता है कि मार्केट में तो एंटर हर कोई होने वाला है, तो तब जाके डिपॉजिटरीज को और भी ज़्यादा फायदा होगा। सो ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इनफैक्ट देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म गेम है। एंड जैसे मैंने एक बीच में वीडियो में भी कहा था कि जो 2030 में होने वाला था वो कोविड के वजह से 2021 में ही होना शुरू हो चुका है, ऑनलाइन आ जाना, राइट। जो चीज़ें शुरू होनी चाहिए थे 10 साल पहले वो अभी से ही शुरू हो चुकी है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को स्पीड पकड़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन भी है। तो ये भी आप लोग ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप कंपनी का रेवेन्यू के साथ परफॉर्मेंस देखोगे 2016 से लेकर 20 तक अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, अरे हाँ सर आप बराबर बोलते CDSL जाके कल पैसा डाल दिया, गलत चीज़ है। आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, स्पीड कितना है, वो भी आप लोगों ने देखना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रही है वो भी तो देखना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें अब अगर आप स्टडी करोगे तब जाके आपको समझ में आएगी। ऐसा ईजी नहीं है मार्केट की देख लिया एंड निवेश कर दिया, राइट, वरना आप गलत भी यहाँ पे जा सकते हो। सो ये भी चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी चाहिए और उसके बाद ही आप लोगों ने स्टडी करने के बाद डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए ना दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमतरता नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी है, सर आप इतने सारे स्टॉक्स बताते हो, सारे के सारे भागते, समझ में नहीं आता कि कौन सा खरीदो। दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स है, इवन दो आगे भी ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती ही रहने वाली। हमें सिर्फ देखना है कि आगे फ्यूचर ओरिएंटेड कौन सी कंपनी अच्छा काम करेगी, दैट्स इट।
वो कंपनी आगे कमाती ही रहेगी, राइट। और उसी के साथ साथ ऑब्वियसली पेशेंस भी चाहिए, इमीडिएटली कुछ भी नहीं होता है। सो यही कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है वो देखा जाए तो ब्रोकर, डीमैट अकाउंट्स उनके फेवर में ज़्यादा है, बट अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो CDSL को तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे होगा ही होगा। एंड यही तो रीज़न है कि एक जो स्टॉक्स जब से शुरू हुआ था 2017 से लगातार गिर रहा था, बट कोविड के चलते जो डीमैट अकाउंट इतने तेज़ी से खोले गए, इसके चलते ये जो कंपनी में रैली आने वाली थी ना, ये वाली, ये 2 से 3 साल आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 साल में थी, क्योंकि धीमे धीमे अकाउंट्स खोलेंगे, ट्रेडिंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसको इनका फ़ायदा होगा। बट ये एक ही कोविड में जो चीज़ें हुई है, 7 CR एक ही टाइम पे इतने सारे अकाउंट्स खोले गए, सोच लेना, 13 लाख पर मंथ इतने अकाउंट खोले गए हैं। सो डेफिनेटली इसका फ़ायदा इस कंपनी को या आने वाले ही 1 साल में यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया है। सो ये आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या यहाँ पे जो अकाउंट्स है और भी ज़्यादा खोले जाएंगे? क्या यहाँ पे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट को आने वाली नेक्स्ट जनरेशन और भी यहाँ पे सीरियसली लेगी? यस, तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है नहीं, तो डेफिनेटली आप ऐसे स्टॉक से दूर भी रह सकते हो। तो ये आपके स्टडी के ऊपर, आपके इंटरप्रिटेशन के और आपके नॉलेज के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हो, राइट। किसी दूसरे ने बताने हुए चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इंक्लूडिंग आप मेरे वीडियोज़ को भी सपोर्टिव वे में लेना। कंक्लूजन आपका खुद का होना चाहिए, मेरा भी नहीं, राइट। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि यस, इस कंपनी को फ्यूचर में भी फ़ायदा ज़रूर होगा, बट कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा स्लो भी चलेगी। ये भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर समझना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, एंड इससे एक्चुअल में कौन से स्टॉक को फ़ायदा होगा ये भी आपको समझ में आएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड आप अपनी खुद की भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स भी यहाँ पे करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।